अजीज़ान, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अजीज़ान, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके मैं आपके पास हाजिर हूं। कल से बहुत लोग परेशान हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सज्जी दिखा के खबी कैसे मार दी, और अमेरिका और भारत का जो दिफाई मुआहदा हुआ है उसके अंदर बहुत सी तफसीलात मुझ तक पहुंची हैं, और तफसीली वीलॉग में उसके ऊपर आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं इस ब्रेकिंग न्यूज के तकरीबन कुछ देर के बाद, वो आप जरूर देखिएगा। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जो कि अमेरिका और भारत के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है उससे मुतल्लिक है, और अफगानिस्तान से मुतल्लिक है। जो इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका और भारत के दरमियान, उसमें जो बात तय पाई है, और उसके ऊपर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी गुज़िश्ता रोज बहुत ज्यादा सख्त बातें की कि जनाब अमेरिका जो बातचीत कर रहा है, चाइना के खिलाफ भारत के साथ कोऑपरेट कर रहा है, उससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन हमने अपने अंडे उठा के बीजिंग से भी वॉशिंगटन डीसी में रख दिए। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब तो हमें समझा रहे थे कि गलत हो रहा है, लेकिन जो दिफाई एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका से, जो तफसीलात आ रही हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग का, उससे मुतल्लिक जो बात सामने आई है वो इंतहाई तशवीशनाक है। क्योंकि इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि भारत चीन से मुतल्लिक जितनी भी इंटेलिजेंस है वो अमेरिका को प्रोवाइड करेगा, और उसके बदले में पाकिस्तान से मुतल्लिक जितनी भी इंटेलिजेंस होगी वो अमेरिका भारत को मुहैया करेगा। ये इस वक्त कंटूर्स हैं इस ब्रेकिंग न्यूज के, और मजीद जो डिटेल इसके कंटूर्स हैं अमेरिका और भारत के दिफाई एग्रीमेंट के, उसमें इंतहाई होशरबा इंकशाफात हैं, खासतौर के ऊपर स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जो पाकिस्तान की है उसके लिए खासतौर के ऊपर। और वो तफसील इसके फौरन बाद, कुछ देर के अंदर, घंटे के बाद आपको जो है वो मिल जाएगी। वो जरूर देखिएगा, उसको शेयर कीजिएगा, समझिएगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जो गुज़िश्ता दिनों जंग हुई उसमें पाकिस्तानी फौजी अपने कैदी बना लिए थे, प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिए थे, और हमें पता ये चला है कि क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अमन चाहता है, और वो एहसान फरामोश लोग नहीं है, वो अपने कोल और फेल के ऊपर जो है वो बड़े पक्के हैं। और उस इस वजह से बगैर मीडिया में तशहीर किए जो पाकिस्तानी कैदी हैं वो वापस, पाकिस्तानी फौजी हैं वो पाकिस्तान के हवाले वापस किए जा रहे हैं, और मीडिया के ऊपर उन्होंने कहा कि हम तशहीर नहीं करेंगे। और ये जो अमेरिका और भारत का दिफाई एग्रीमेंट हुआ है इसकी वजह से, दरअसल पता इनको तकरीबन 2 दिन पहले लगता है कि पाकिस्तानियों को खबर दे दी गई थी, क्योंकि इनके ऑफिसर्स पक्के सेंटकॉम के अंदर बैठे होते हैं, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर और कप्तान बैठे हुए होते हैं। तो जो कुछ होने वाला होता है इस तरह उनको पहले बता दिया जाता है कि ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट के लिए उन्होंने अपने आप को ब्रेस तो किया हुआ था, लेकिन वो भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जितनी जोर का झटका इनको धीरे से मारा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, सज्जी दिखा के खबी मारी है। तफसीलात मैं अगले वीलॉग के अंदर आपको बताता हूं, लेकिन इन तफसीलात के नतीजे के अंदर आपके वजीर आजम ने, अर्दिल आजम ने कहा कि जनाब अफगानिस्तान में हमला जो है वो अमरीकी ड्रोन अटैक्स ने किया था। ये खबर, इसकी तफसीलात भी मैं अगले वीलॉग के अंदर आपको बताता हूं कि कहानी क्या है। और दूसरी तरफ जो है वो अफगानिस्तान के साथ अमन मुआहदा साइन कर लिया गया है, इस वक्त सीज फायर कर लिया गया है, क्योंकि अगर भारत हीटअप हो रहा है तो जाहिर बात है दरमियान से सैंडविच तो इन्होंने नहीं बनना। लेकिन तमाम तफसीलात अगले वीलॉग में जो है तफसील के साथ। अपना ख्याल रखें।